यह कहानी कुमारी लड़की और एक कुत्ते की है। कैसे लड़की कुत्ते से अपनी अंदर की प्यास बुझाती है। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुनिए, मजा आएगा। एक गांव के बाहरी छोर पर एक घना जंगल था जिसके पास एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। वहां रहने वाली पलक नाम की लड़की अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे वह दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो इंसान और जानवर के बीच की सीमाओं को लाता है, जो वफादारी और प्रेम का ऐसा उदाहरण पेश करता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पलक बचपन से ही अकेली थी, उसके माता पिता नहीं रहे थे और गांव के लोग उसे हमेशा अजीब नजरों से देखते थे। उसका एकमात्र साथी था सुल्तान, एक बड़ा काले रंग का रहस्यमयी कुत्ता जो जंगल से आया था। वह हमेशा पलक की रक्षा करता, उसे घर तक छोड़ता और हर वक्त उसकी परछाई बना रहता। धीरे धीरे पलक और सुल्तान के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह उससे बातें करती, अपनी परेशानियां साझा करती और सुल्तान उसकी आंखों में किसी गहरे रहस्य की झलक पाती। मेले की रात और खौफनाक हमला। एक रात जब पलक गांव के मेले से लौट रही थी, कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। वे उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे कि तभी अंधेरे में सुल्तान गुस्से में गरजता हुआ निकला और उन पर टूट पड़ा। वह इतनी तेजी और ताकत से हमला कर रहा था कि बदमाश जान बचाकर भाग खड़े हुए। उस रात पलक डरी हुई थी, लेकिन भावुक भी। उसने सुल्तान को गले लगा लिया और रो पड़ी। वह सुल्तान के साथ जंगल में एक गुफा में रात बिताने चली गई, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं सकता था। रहस्यमयी बदलाव और सुल्तान का सच। कुछ महीनों बाद पलक को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब बदलाव आ रहे हैं। गांव की औरतों ने जब उसकी हालत देखी तो दंग रह गई। उसने किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी वह गर्भवती थी। गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा कि यह किसी श्राप का नतीजा है, तो किसी ने इसे जंगल की आत्माओं का खेल बताया। परंतु पलक जानती थी कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि किसी रहस्य का हिस्सा था। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और जंगल में चली गई। बच्चे का जन्म और सुल्तान की सच्चाई। जब पलक की प्रसव पीड़ा शुरू हुई, सुल्तान उसके पास बैठा रहा जैसे सब कुछ समझ रहा हो। जब बच्चा पैदा हुआ तो सब हैरान रह गए। वह एक सामान्य इंसान का बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और गहरी थीं, बिल्कुल सुल्तान की तरह। तभी अचानक सुल्तान अजीब तरीके से गुर्राने लगा। उसकी आकृति बदलने लगी और देखते ही देखते वह एक ताकतवर सुंदर युवक में बदल गया। पलक स्तब्ध रह गई। सुल्तान ने बताया कि वह एक श्रापित राजकुमार था। सदियों पहले एक जादूगरनी ने उसे धोखा दिया और कुत्ते का रूप दे दिया, लेकिन पलक के सच्चे प्रेम और उनके संतान के जन्म ने उसका श्राप तोड़ दिया था। परंतु यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिकने वाली थी। श्राप टूटने के बाद सुल्तान को ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहना था। त्याग और विरासत। सुल्तान ने पलक की गोद में अपनी अंतिम सांस ली। वह चला गया, लेकिन अपने पीछे एक विरासत छोड़ गया, उनका बेटा। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने पलक से माफी मांगी, लेकिन पलक ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटे को लेकर जंगल में रहने चली गई। कहा जाता है कि पलक का बेटा भी असाधारण शक्तियों वाला था। वह जानवरों से बात कर सकता था और जंगल का सच्चा रक्षक बना। यह कहानी साबित करती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। वह हर रूप में आ सकता है, चाहे वह इंसान के रूप में हो या किसी और रूप में।